बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन 41 की तरफ, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x को सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने किससे, सीकेंट ऑफ थीटा से। तब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है सीकेंट ऑफ थीटा इनटू tan ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूशन थी हम अपने इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो क्या था, x इंटू डी ऑफ एक्स ओवर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आ जाएगा। अब x को हमने सब्स्टिट्यूट किया था किससे, सीकेंट ऑफ थीटा से, दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। dx को सब्स्टिट्यूट करना है हमने सीकेंट ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा इनटू ये डिफरेंशियल ऑफ थीटा होगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अब x की जगह पर हमने सीकेंट को सब्स्टिट्यूट किया है तो x का स्क्वायर क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा और माइनस 1 है। तो ये जो सीकेंट और सीकेंट है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये रहा tan ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा, tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट और जो होगा स्क्वायर कैंसिल होंगे, ये खत्म हो जाएगा। बाकी ये tan और ये tan भी आपस में कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर जस्ट क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब जो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan ऑफ थीटा, ये बनेगा tan ऑफ थीटा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी कि x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो x इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा। तो इसकी मदद से हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट ट्राइंगल। तो जो सीकेंट थीटा होता है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से अगर हम देखें ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें इस ट्राइंगल से, तो दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर बेस विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा आंसर है tan ऑफ थीटा, tan थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस क्या कर देंगे c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा और यहाँ पर बनेगा डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब मैं पीछे बचा चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो अब मुझे डायरेक्टली करना होगा। ये जो इंटीग्रल था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, तो ये dx किसके इक्वल आया, ये आया cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, ओवर में क्या आएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की जगह पर रिप्लेस किया था हमने साइन ऑफ थीटा को, ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम इसको मजीद आगे मूव करते हैं, ये इंटीग्रल आएगा cos थीटा, तो एज इट इज लिखेंगे cos ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, ओवर में क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ थीटा, cos स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ओवर में भी क्या होगा, cos ऑफ थीटा बन जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके cos ऑफ थीटा बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा थीटा, इंटीग्रल आ जाएगा 1 इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। 1 की जो इंटीग्रेशन होती है वो थीटा होता है और प्लस क्या कर लेंगे c हो। तो इसके बाद अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन यूज की थी
कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यहां से ही हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर था दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है x ओवर 1 प्लस x की पावर 4 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो हमारे जहन में आ रहा होगा कि हम इसमें बना तो सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, तो वो बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि ये जो इंटेग्रल है इसको, इसके फंक्शन को कुछ यूं लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं कि हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ, tan ऑफ थीटा के साथ। ये डेरिवेटिव लेंगे तो x यहाँ पर क्या बनेगा, d ऑफ x दैट इज इक्वल टू tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x इनटू d ऑफ x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। तो अब जो है वो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा, हमारा इंटीग्रल बनेगा, इंटीग्रल तो सेम आ गया। अब x इनटू dx ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/2 इनटू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या है, ओवर में लिख लेते हैं, ओवर में होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने tan थीटा लिखना था, तो tan जो क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये tan का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब हम मजीद इसको आगे मूव करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल आया, ये बनेगा सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ओवर में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल, ये बनेगा सेकंड स्क्वायर ऑफ थीटा। ओवर में क्या बनेगा, सेकंड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, तो ये सेकंड इसके स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अब जो सेकंड की इंटीग्रेशन होती है वो होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकंड ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ थीटा और इसका मॉड, और प्लस क्या कर लेंगे c जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, tan ऑफ थीटा है, तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइट ओवर बेस होता है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। इसको अगर हम हाइपोटेन्यूज को देखें तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 बनेगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा ना, ये ध्यान में रखना है आपने, ये गलती करेंगे आप, ठीक है, तो ये माइंड में रखना। इसके बाद यहाँ पर सेकंड की वैल्यू आप हमने फाइंड करनी है, तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी सेकंड जो होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 बन जाएगी। तो हम जो है वो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2 लॉग ऑफ सेकंड थीटा था, तो सेकंड की वैल्यू हमने निकाली थी 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस क्या करेंगे tan ऑफ थीटा, tan की वैल्यू क्या निकाली थी एक्स स्क्वायर और प्लस क्या कर लेंगे c, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेट करना है 1 माइनस लॉग एक्स के स्क्वायर रूट ओवर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लॉग एक्स की जगह पर हमें क्या चाहिए, साइन ऑफ एक्स, तब भी हम वो कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम वो फार्मूला बना सकते हैं, इधर से हम देख सकते हैं। तो हम यही सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि log ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, साइन ऑफ थीटा के, ठीक है, तो यहाँ साइन ऑफ थीटा हो गया। अच्छा, दोनों तरफ से अगर हम डेरिवेटिव लें तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले तो क्या होगा, log का जो फंक्शन होगा वो नीचे आएगा, फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वो dx ओवर dx हो जाएगा, तो एक जो बटे वाला dx वो इधर होना होता है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा हो जाएगा, ये dx आ गया, जो है वो इसका डिफरेंशियल सिर्फ डिफरेंशियल ही लिखते होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो चीज आ गई, इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं कि जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, कि इंटीग्रल हमारा ये बनेगा कि 1 माइनस लॉग एक्स को हमने रिप्लेस किया था किससे, साइन से सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब जो dx है वो किसके इक्वल है, ये dx ओवर x, ये आप देख रहे हैं ना, dx ओवर x जो है ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था कॉज ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। बाकी डिनोमिनेटर में जस्ट बच गया log x, log x को हमने पहले ही कहा हुआ है कि ये साइन ऑफ थीटा के इक्वल है।
तो इसको जो है ये हमारा इंटेग्रल बन गया जिसको हमने सॉल्व करना है। तो इंटेग्रल क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा। और n2 ये भी है क्या, कॉस ऑफ थीटा। और ओवर में भी क्या है, साइन ऑफ थीटा है, और n2 डिफरेंशियल ऑफ थीटा है। अब हम जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ओवर में क्या है हमारे पास, साइन ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ओवर में क्या होगा, साइन ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू ये जो 1 ओवर साइन ऑफ थीटा, यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग कर ले। 1 ओवर साइन ऑफ थीटा वो बनेगा कोसिकेंट ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ये जो एक साइन से कैंसिल, बाकी एक साइन बचेगा जो हम साइन ऑफ थीटा इनटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा लिखते हैं। अब जो कोसिकेंट ऑफ थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। इसके बाद माइनस साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस ऑफ थीटा, और प्लस क्या कर देंगे c, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी कि जो log x है वो इक्वल किसके था, साइन ऑफ थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि हम कोसिकेंट थीटा और कॉस थीटा कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कर सके। राइट ट्राइंगल है, इसमें जो साइन थीटा है इक्वल टू log x के इक्वल है, तो साइन थीटा होता है किसके, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, जो कि सॉरी हाइपोटेन्यूज 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बेस आएगा हमारे पास, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर बराबर होता है इसके। अब हमने ये वाली चीज निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमने कोसिकेंट की वैल्यू, तो कोसिकेंट साइन का जो होता है इनवर्स होता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कोसिकेंट की वैल्यू तो आ जाएगी 1 ओवर लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो कॉट क्या होता है, वो होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये क्या आएगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, ओवर में क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद किसकी वैल्यू होनी है, कॉस की वैल्यू। तो ये कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये होगी कॉस थीटा की वैल्यू, वो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये भी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब हम सिंपली इस जो है वो करेक्टर में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। ये माइनस लॉग ऑफ, ये क्या बनेगा, कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद प्लस कॉट की वैल्यू हमारे पास थी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ओवर में क्या होगा, ओवर में होगा लॉग ऑफ एक्स। इसके बाद माइनस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू वो बनेगी 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, और प्लस क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आएगा माइनस लॉग ऑफ, ये लॉग एक्स दोनों एलसीएम लेंगे, यानी कि सेम एलसीएम, ये लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा, ये 1 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद इसका मॉड माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस क्या कर लेंगे, सी। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पर उसने हिंट भी दे दिया है कि x इज इक्वल टू यू स्क्वायर पुट कर लो, यानी कि हम u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x पुट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन अगर असल में ये करेंगे, ठीक है, ताकि जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें, x की जब वैल्यू निकालें तो ये u स्क्वायर यहाँ पर बन जाए, और हमें जो वो 1 माइनस बने, यानी कि जो था 1 माइनस वाली कंडीशन वो फुलफिल हो जाए, यानी कि 1 माइनस फिर उस u स्क्वायर की जगह पर वो हम जो साइन वाली जो चीज है, साइन की जो सब्स्टिट्यूशन है वो कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, u स्क्वायर विल बी इक्वल टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव लो, ये 2u एंड 2du विल बी इक्वल टू dx बन जाएगा। अब जो हमारा इंटेग्रल है वो क्या है, इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ये बनेगा 4 माइनस एक्स बाई एक्स है,
और इनटू डी ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा 4 माइनस, अब x की जगह पर हमने यू स्क्वायर लिया हुआ, यू स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में क्या आएगा ये फिर यू स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स की जगह पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, ये 2u इंटू डी यू आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का जो नोमिनेटर उसका स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और नीचे वाले का अलग करेंगे तो ये सिर्फ बनेगा u बन जाएगा, यानी कि वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 2u इंटू डी यू है, तो u यहाँ से कैंसिल होता है, ये 2 इंटीग्रल ऑफ 4 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम वही कंडीशन के 1 माइनस साइन बना रहा है तो हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो क्या है कि u इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कर लेते हैं, तो डी यू विल बी इक्वल टू 2 कॉज ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रल है 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा कि 4 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 4 u की जगह पर हमने क्या किया था 2 साइन ऑफ थीटा, तो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ओके, इंटू डी यू किसकी इक्वल हो जाएगा 2 कॉज ऑफ थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। अच्छा, इसके बाद ये 2 इंटीग्रल, ये 4 तो आ जाएगा 2 की फॉर्म में बाहर, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, वो होता है कॉज ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, तो कॉस का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा कॉज ऑफ थीटा, तो बाकी ये भी कॉज ऑफ थीटा था तो इसको भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, बाकी ये जो 2 था इधर लिख देंगे और ये डिफरेंशियल ऑफ थीटा बन जाएगा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये बन जाएगा 8 इंटीग्रल कॉस ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ओवर में क्या होगा 2 होगा और इसका डिफरेंशियल ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वल टू ये 2 इससे कैंसिल होकर 4 इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा 1 इंटू डी ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू डिफरेंशियल ऑफ थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा 4, इसका 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा प्लस यहाँ पर 4 कॉस ऑफ 2 थीटा की इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ 2 थीटा, ओवर में क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम मजीद आगे मूव करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4 ऑफ थीटा प्लस 4, ये साइन ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ओवर में क्या है हमारे पास 2 है, 2 कैंसिल, अब यहाँ पर प्लस सी भी लगाना है आपने, प्लस सी भी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 दोबारा कॉमन ले लें तो ये थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा और प्लस क्या कर लेंगे सी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब क्योंकि हमने 2 तरह सब्स्टिट्यूशन की है, पहले हम x से u में आए थे, u से फिर थीटा में आए, तो अब हम बैकवर्ड जाएंगे। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी कि u इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, तो क्या करेंगे यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या बनेगी u बाई 2, यहां से थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बनेगी साइन इनवर्स ऑफ u बाई 2। अब बाकी रहेगी कॉस थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए हमें ट्राइंगल तो बनानी पड़ेगी, तो ये साइन क्या होता है कि u बाई हो जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बेस है तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे, अब यहां से हम कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस की वैल्यू निकालनी है, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बनेगा 4 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये जो तमाम वैल्यूज हैं ऊपर हम पुट करेंगे 4, सबसे पहले थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी साइन इनवर्स ऑफ u बाई 2 है, इसके बाद प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी हमारे पास u बाई 2। ठीक है, और इसके बाद जो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या आएगी, वो आई थी हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू 4 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये तमाम वैल्यू जो है वो हमने पुट कर ली, और जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो ये 4 साइन इनवर्स ऑफ u बाई 2 बन जाएगा, और प्लस ये 2 और 2 ये 4 हो जाएंगे, तो जब ये 4 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी u इंटू क्या बच जाएगा 4 माइनस यू स्क्वायर और प्लस क्या कर लेंगे सी कर लेंगे। क्योंकि ये दोबारा u में आ गया, अब u से x में जाएंगे, तो हमने क्या किया था कि u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x सब्स्टिट्यूट किया था, तो u की वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम u स्क्वायर करें तो ये भी क्या बन जाएगा x बन जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाल दें, तो ये 4 साइन इनवर्स ऑफ u की वैल्यू क्या थी स्क्वायर रूट ऑफ x बाई 2 हो जाएगा, इसके बाद प्लस
u की फिर वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ x। इसके बाद फिर हम डालेंगे यहाँ पर इधर 4 माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर क्या आएगा, x आएगा, और प्लस क्या कर लेंगे, c कर लेंगे। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम मजीद मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 46 में हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो यहाँ से आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि हमने 1 माइनस किसी का स्क्वायर बनाना है और उसकी जगह पर फिर साइन पुट करके वो कॉस वाली चीज बनानी है, ठीक है ना। तो आपके ध्यान में तो है। अब x की जगह पर क्या पुट कर लें कि वो उसका स्क्वायर है। अगर हम क्या कर लें कि ये जो x है इसकी जगह पर रिप्लेस कर लें u की पावर 2/3, ठीक है। तो 3 से कैंसिल होगी, u की पावर 2 बन जाएगी। तब हम उसकी जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। तो 2/3 पार शुरू में, पार में से एक कम, 2/3 में से एक कम करेंगे तो ये -1/3 बन जाएगी, एनटीडी यू बन जाएगा। अब जो हमारे पास इंटेग्रल था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर x आ गया, ओवर में क्या है 1 माइनस क्या है x की पावर 3 है, इनटू डी ऑफ x है। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो इसकी तमाम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x की जगह पर ये पूरा इंटीग्रल आ गया, x की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या है u की पावर 2/3, ओवर में क्या होगा डेफिनेटली 1 माइनस u, x की जगह पर हमने u की पावर 2/3 रखा हुआ है, u की पावर 2/3 और इसकी पावर मजीद क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर dx है, तो dx की जगह पर उसकी जो वैल्यू होगी 2/3 इंटू यू की पावर -1/3 इंटू du। ओके हो गया। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, ये इंटेग्रल है। अब u की पावर पहले क्या है 2/3 है, इसकी मजीद पावर इस स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 है। ओवर में भी क्या होगा, ये होगा कि स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका, अब ये जो 3 पावर है ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 2/3 है और u की पावर क्या बन जाएगी 1/3 इनटू डिफरेंशियल ऑफ u। इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं, ये जो 2 पावर है ये इससे कैंसिल होगी, बाकी u की पावर क्या बन जाएगी 3, ओवर में भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 माइनस यू की पावर 2 और यहाँ पर बचेगा 2/3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू यू बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर u की पावर बननी है 1/3 बचनी है, ठीक है, 2 तो कैंसिल होगा, 1/3 बचेगी। तो ये एक पावर इसके साथ भी ये वाली चीज भी कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 2/3 बाय ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में क्या है 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू है, ठीक हो गया। तो अब अगर हम गौर करें तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये 2/3, तो ये तो अगर क्या हो कि इंटेग्रल हो 1 ओवर यहाँ पर स्क्वायर हो किसी कांस्टेंट का, यहाँ पर किसी वेरिएबल का, और उसी वेरिएबल के साथ यहाँ पर डिफरेंशियल भी हो, तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a डेफिनेटली। तो इसीलिए यहाँ से इधर हम देखें तो x की जगह पर u है और 1 है a की जगह पर, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ u ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस क्या कर लेंगे c कर लेंगे। अब हमने u को किससे रिप्लेस किया था, u को रिप्लेस किया था हमने किससे, अब हम यहाँ से u की पावर जो है वो u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम क्या कर लें कि दोनों तरफ पावर कितनी ले लें 3/2, तो 3/2 इधर भी पावर ले ली और u की पावर पहले क्या है 2/3 है, तो इधर भी 3/2 ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो u की जो वैल्यू निकलेगी वो बनेगी x की पावर 3/2। तो यही u की वैल्यू जो है वो अगर हम इधर डाल दें तो 2/3 साइन इनवर्स ऑफ u की वैल्यू क्या है x की पावर 3/2 है, 3/2 बिल्कुल। तो ये हम डाल देंगे x की जगह 3/2 और प्लस क्या कर लेंगे c, ये बनेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 41 से लेकर 46 तक जो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो जो सॉल्व किए। अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी जो चीजें याद रखने के लिए मैं आपको देता हूं वो आप उसको याद रखा करें ताकि वो अब हम यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। अब ऐसा कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें
किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है और -1 है, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा -1 विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा। इसलिए मैंने x की जगह पर सीकेंड पुट किया। इधर अगर हम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कौन सी टेंटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा वाली, इसलिए मैंने साइन थीटा पुट किया यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, कौन सी आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या डाला, tan ऑफ थीटा। यहाँ पर क्या है 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स है, तो वही चीज आ गई कि यहाँ पर साइन डाल सकते हैं। इसलिए यहाँ से अगर हम u की जगह पर, अब हमने किसी वेरिएबल का स्क्वायर लेना है ताकि वो जो चीज है कि 1 माइनस ये वाली, ठीक है, हम हासिल कर सके, तो इसलिए मैंने x को u स्क्वायर कर लिया। इधर भी देखें कि u, अब हमने यहाँ पर भी क्या करना है कि यहाँ पर भी स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि u को x को रिप्लेस कर लिया, x की पावर u की पावर क्या बना ली हमने 2/3 से x को रिप्लेस कर लिया। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन होती हैं, बस आपने उनको आइडेंटिफाई करके, अब यहाँ देखें ना ये सारे क्वेश्चन साइन पे डिपेंड करे, एक क्वेश्चन था जो सेकंड पे था और एक 10 पे था, तो ये सारे क्वेश्चन साइन से ही हल हो रहे थे, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये थे हमारे जो है वो मैंने बड़ी अच्छी कोशिश की है ताकि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ जाए और आपको ठीक पता चल जाए कि क्वेश्चन को किस तरह देखना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।